मार्केट के अंदर अभी एक न्यू आईपीओ आने वाला है पॉपुलर्स कार एंड सर्विस लिमिटेड का। ये आईपीओ 12 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच ओपन होने वाला है। इस आईपीओ को हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि इस आईपीओ के अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन टॉपिक को कवर करने वाले, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस आईपीओ का जीएमपी देखेंगे, यानी कि अगर आपको 1 लोट लगेगा तो आपका यहाँ पे कितना पैसा बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग कंपनी के बारे में जाने, कंपनी क्या काम करती है और इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, कैसे यहाँ पे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल डाटा यहाँ पे एनालाइज करेंगे ताकि हमको एक मोटा आइडिया हो सके कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट बन रहा है या कंपनी लॉस मेकिंग रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आईपीओ की पूरी डिटेल जानेंगे, यानी कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा, कब आपको शेयर यहाँ पे अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं और इस आईपीओ के अंदर आपका पैसा बनेगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में समझ लेते हैं कि इस आईपीओ का रिस्पॉन्स कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं पॉपुलर व्हीकल्स आईपीओ के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मार्च को ये ओपन होगा, 14 मार्च को ये आईपीओ जो है क्लोज होने वाला है। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको ऑलमोस्ट किसी भी वेबसाइट पे विजिट नहीं करना है। मनी मिट आइडिया के ऊपर किसी भी आईपीओ की आपको रिलेवेंट जानकारी मिल जाती है। दोस्तों ये वेबसाइट काफी ज्यादा पुरानी है और काफी टाइम से ये अच्छे से वर्क कर रही है। तो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको यहाँ पे एक पेज को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर रहे। 1983 के अंदर कंपनी जो है स्टार्ट हुआ, यानी आप मान सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो है 30 साल से भी ज्यादा यहाँ पे पुराना है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का मेनली बिजनेस है, तो यहाँ पे देखिए इनका जो मेनली बिजनेस आता है ऑटोमोबाइल डीलरशिप इन इंडिया, यानी कि ये लोग क्लेम करते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर ये लोग ऑटोमोबाइल डीलरशिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो मेनली इनका बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे देखिए न्यू व्हीकल्स ये लोग सेल करते हैं। यहाँ पे सर्विस एंड रिपेयरिंग का ये वर्क करते हैं। इनके पास आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगा, आपको और मिल जाएगा सेल्स एंड एक्सचेंज का भी ये काम करते हैं। प्री ओनर्ड व्हीकल के अंदर भी ये लोग डील करते हैं। यहाँ पे ये लोग ड्राइविंग स्कूल को भी रन करते हैं और इनके पास और एक सर्विस अपॉर्चुनिटीज इनके पास मिल जाती है। ये लोग सेल करते हैं थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी बंदा अगर व्हीकल खरीदेगा तो जाहिर सी बात है उस व्हीकल का वो इंश्योरेंस कराएगा, वहां से भी ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अभी हम लोग अगले सेगमेंट की बात करके मेजरली इनका बिजनेस कहाँ से आता है, तो मेजरली इनका 3 की पॉइंट है, वहां से ये लोग बिजनेस जनरेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 सेगमेंट है जिनके अंदर से सबसे ज्यादा इनका जो बिजनेस आता है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो बिजनेस आएगा पैसेंजर व्हीकल एंड लग्जरी व्हीकल्स, ठीक है, ये इनका पहला सेगमेंट है। सेकंड सेगमेंट की हम लोग बात करें तो कमर्शियल व्हीकल आ जाएगा। तीसरे सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल एंड 3 व्हीलर व्हीकल का सेगमेंट भी इनके पास मौजूद है, यानी कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे अपने बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई कर रही है। अगले दोस्तों यहाँ पे हम लोग टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इनके नेटवर्क है, इनकी सेल्स टीम है, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो इनके पास 59 शोरूम अभी ये रन करते हैं, 126 सेल्स आउटलेट है इनके पास और 31 बुकिंग ऑफिस है ई ओनर्ड व्हीकल शोरूम के अंदर। आउटलेट्स की यहाँ पे बात करो तो 134 ऑथोराइज सर्विस सेंटर है इनके पास, 40 रिटेल्स आउटलेट है इनके पास, 24 वेयर हाउसेस है लोकेटेड अक्रॉस 14 डिस्ट्रिक्ट एंड केरला ऑफ द 8 डेस्टिनेशन कर्नाटका एंड 12 डेस्टिनेशन तमिलनाडु, 7 डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो ज्यादातर अगर आप इनकी प्रेजेंस देखेंगे तो साउथ में ही इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी ये लोग महाराष्ट्र में भी अपनी प्रेजेंस बनाते आपको देखने को मिल जाएंगे मुंबई के अंदर। अभी दोस्तों हम लोग आईपीओ की डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईपीओ जो ओपन होगा ये 12 मार्च को ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे 24 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आईपीओ के साइज आ रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर आप आईपीओ का साइज देखेंगे 60155 करोड़ का यहाँ पे इनका आईपीओ आएगा। इसमें से दोस्तों जो फ्रेश इशू रहेगा वो 250 करोड़ का रहने वाला है और ऑफर फॉर सेल 351.55 करोड़ यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखिए फ्रेश इशू की बात करूँ तो फ्रेश इशू के अंदर कंपनी क्या करती है, वो लोग अपना एक फ्रेश इक्विटी लाते हैं मार्केट के अंदर। ऑफर सेल के अंदर दोस्तों ये होता है कि जो पहले से अगर कोई शेयर होल्डर है, यानी कि उन्होंने यहाँ पे 10 रुपए के ऊपर कोई शेयर बाय करके रखा है, अभी उसका प्राइस उनको लग रहा है 300 रुपए हो चुका है, तो उनका जो गेन होता है वो कई मल्टी टाइम हो जाता है, जिसके कारण काफी सारे लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। वो लोग फिर से ऐसी नई कंपनी देखते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल हो, फिर उनको अच्छा खासा वो प्रॉफिट बना के दे सके। तो ये ऑफर फॉर सेल होता है और यहाँ पे ये फ्रेश इशू होता है। तो कंपनी देखिए अभी इस पैसे का क्या करने वाली है आगे हम लोग बात करेंगे। कि पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फेस वैल्यू है 2 इक्विटी पर शेयर रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस बैंड कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है 280 से लेकर 295 पर शेयर के ऊपर रहने वाला है। तो ये दोस्तों फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर कि इसकी डिमांड कितनी जनरेट होती है। अगर डिमांड ओवर सब्सक्राइब होती है तो यहाँ पे देखिए 295 के ऊपर मिलेगा और डिमांड कम रहती
रहती है तो जाहिर से बात है 280 के ऊपर आपको ये शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है एम्प्लॉइज डिस्काउंट। जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉइज है उन्हें 28 रुपीज पर शेयर के ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। मैं यहाँ पे एक्सचेंज की बात करूँ तो NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्टेड होगा। यहाँ पे अगर हम लोग कैटेगरी कोटा की बात करें 35% यहाँ पे रिटेल कोटा है, 50% QIB है और यहाँ पे 15% NI का यहाँ पे कोटा अलॉट किया गया है। अगर दोस्तों इस IPO के मैं लॉट साइज की बात करूँ तो रिटेल कैटेगरी के अंदर कम से कम आप एक लॉट ले सकते हैं। एक लॉट के अंदर आपको 50 शेयर मिल जाएंगे। देन इसका जो प्राइस आएगा वो 14,750 आएगा। मैक्सिमम यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो शेयर मिलेंगे वो 650 मिलेंगे। जो इसका कॉस्ट आएगा वो 1,91,750 रुपए रहने वाला है। नीचे आपको HNI से रिलेटेड कोटा की डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कंपनी आखिर IPO ला क्यों रही है। तो यहाँ पे देखिए रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट, जो भी इनके पार्ट पेमेंट रहेंगे थोड़े बहुत, जो भी इनके ऊपर कर्जा है इस पैसे की मदद से कंपनी उसको पे करेगी। सेकंड के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आता है, यानी दिन के जो छोटे मोटे खर्चे रहते हैं वो इस पैसे से होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस IPO के जो लिस्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए IPO जो ओपन होगा वो 12 मार्च को हो जाएगा और जो IPO क्लोज होगा वो 14 मार्च को होने वाला है। और मैं यहाँ पे अलॉटमेंट की बात करूँ तो 15 मार्च को स्टॉक आपको अलॉट कर दिए जाएंगे और अगर आपको स्टॉक नहीं मिलते यानी आपको IPO नहीं लगता है तो जो आपका पैसा है 18 मार्च को अनब्लॉक कर दिया जाएगा और आपके बैंक खाते में ये शो करने लगेगा। अगर आपको IPO नहीं लगता तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और अगर आपको यहाँ पे IPO लगेगा तो जो शेयर रहेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे 18 मार्च 2024 के अंदर। अगर मैं इस IPO की लिस्टिंग की बात करूं तो ये आपको दोनों एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते मिलेगा 19 मार्च को। यहाँ पे 12 मार्च से लेके 19 मार्च के बीच आपका जो है सारा काम हो जाने वाला है। अगले पार्ट की बात करें दोस्तों हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डाटा है वो 21, 22 और 23 का है। तो यहाँ पे अगर आप 2021 के अंदर कंपनी के अगर हम लोग रिवेन्यू की बात करें 2919.25 इनका रिवेन्यू रहा। यहाँ पे अगर 21 के अंदर आप एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे 2872 इनका एक्सपेंस रेशियो रहा। यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो 32.46 इनका जो है प्रॉफिट रहा है। अगर आप इनका 22 का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका जो रिवेन्यू बढ़ रहा है के साथ में यहाँ पे देखिए एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, बट अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट उतना मुझे जंप होते नहीं दिख रहा है। बट अगर आप लोग 23 के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए इनका रिवेन्यू भी इंक्रीज हो चुका है, प्लस रिवेन्यू के साथ देखेंगे तो इनके एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट इनका यहाँ पे डबल हो गया है। तो जब भी कोई कंपनी यहाँ पे अपना IPO लेके आती है तो हर उस कंपनी की बैलेंस शीट में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। कंपनी पहले से लॉस में रहती है बट जैसे ही उसका IPO आने वाला रहता है उसके नंबर के अंदर आपको मैसिव जंप मिलेंगे, क्योंकि कंपनी अपने जितने भी ऐसे खर्चे रहते हैं जिनको कंपनी को नहीं करना चाहिए ऐसे सारे कंपनी अपने खर्चे बंद करना स्टार्ट कर देती है। देन उसके बाद ये लोग बैलेंस शीट में आपको ऐसे प्रेजेंस यहाँ पे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसके नंबर देखूं तो नंबर मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे। बाकी हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, उस बेस पे हम लोग हमारा डिसीजन जो है लेने वाला है। यहाँ पे आप कंपनी के कुछ क्वालिटी फैक्टर देख सकते हैं, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं तो मनीमेंट आइडिया के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अभी दोस्तों देखिए जो मेन एडवांटेज आता है, यानी पहले से अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर लिस्ट है मार्केट के अंदर तो उसकी अपेक्षा में ये आपको सस्ता दे रहे हैं या महंगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप कंपेरिजन करेंगे इनके पीयर ग्रुप कंपनी के अंदर तो लिस्टेड प्लेयर एक ही मौजूद है, लैंडमार्क कार। ये शायद 2022 के अंदर लिस्ट हुआ था, मुझे जब तक याद है 2022 के अंदर इसका IPO आया था। यहाँ पे अगर आप इसका फेस वैल्यू देखेंगे पॉपुलर कार से इसको अगर कंपेयर करेंगे तो पॉपुलर कार का यहाँ पे 2 पे आता है और लैंडमार्क कार की बात करें तो इनका 5 का आता है। EPS की बात करें अर्निंग पर शेयर की तो इनके इसके एक शेयर के अंदर 22.56 का प्रॉफिट होगा और अगर आप पॉपुलर कार का एक शेयर आपके पास है तो आपको 10.22 का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। पी रेशियो की बात करूँ तो इनके पास अभी नहीं है, बाकी अगर आप लैंडमार्क कार का देखेंगे तो 36.41 का आपको देखने को मिल जाएगा। RO देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 18% है और यहाँ पे भी उतना ज्यादा नहीं है। आप मान के चल सकते हैं ये 18% इंडस्ट्रीज का एवरेज है, तो इससे ज्यादा आपको शायद देखने को किसी भी कंपनी में ना मिले जो कंपनी यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे बिजनेस करती है। यहाँ पे अगर हम लोग NAV का यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका 118.55 है। देन इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 54.69 आपको देखने को मिल जाएगा। अब रिवेन्यू देखेंगे तो रिवेन्यू यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है पॉपुलर कार का यहाँ पे ज्यादा है, लैंडमार्क कार का देखेंगे तो इनका रिवेन्यू यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हमने कंपनी का बेसिक समझ लिया, अभी हम लोग इसका GMP समझ लेते हैं। अगर आपको एक लॉट लग जाता है तो एक लॉट की मदद से आप कितना पैसा बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे IPO GMP पेज के ऊपर, यहाँ पे इसका डिटेल GMP आपको डाटा मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, देन यहाँ पे GMP से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी देखिए इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे देखिए आज का डेट है 9 मार्च का, तो जो इसका एस्टिमेटेड GMP चल रहा है वो 27 रुपीज से लेकर 30 रुपीज के ऊपर
ऊपर चल रहा है। और मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन की बात करूँ तो 9% का मिल रहा है, यानी अगर आपको एक लॉट लग रहा है तो 9% के समथिंग आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। और अगर पर लॉट प्रॉफिट की बात करूँ तो 1500 रुपए का अभी की डेट में इसका प्रॉफिट देखने को आपको मिल रहा होगा। और मैं अगर इसके लिस्टिंग प्राइस की बात करूँ तो ये 320 रुपए से लेकर 322 रुपए के ऊपर लिस्ट होने के चांसेस इसके बने हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो भी डाटा आ रहा है ये एस्टिमेटेड डाटा है। एक्चुअल डाटा आपको 12 मार्च के बाद मिलेगा, शाम से आपको ये डाटा एक्यूरेट मिलने लगेगा। कैसी मार्केट में डिमांड आ रही है, सब्सक्रिप्शन के आधार के ऊपर ही दोस्तों आपको सही से जेएमपी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पे भी आके कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।